सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। साया जुल्फ का और जुम्बिश बाजू का सफर। दूसरी बात भी झूठी है कि दिल जानता है यहाँ कोई मोड़, कोई दश्त, कोई घात नहीं जिसके पर्दे में मेरा माह रवां डूब सके। तुमसे चलती रहे ये राह यूं ही अच्छा है, और तुमने मुड़कर भी न देखा तो कोई बात नहीं। अरे दर्शन, मुझे कब सुकून हासिल होगा? अरे भाई बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओगे कि नहीं? आ गया पंडित जी, आ गया। आपके लिए पादरी साहब ने इलाहाबाद से स्पेशल मंगवाए हैं। सिनेमन रोल। सिनेमा रोल? सिनेमा नहीं, सिलेमान। ये आप प्लेट लगाइए। वाह वाह, मैं पेश करता हूँ जनाब। अच्छा, ये इलाहाबाद से आए? इलाहाबाद से। तो ये अरे साहब, मैं और पंडित जी ये आपके लिए प्लेट पर, ये और ये प्लेट मेरे लिए। ठीक है, अब इसका मजा लीजिए। वाह 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 वाह। चाय के साथ तो इसका और भी मजा आता है। बहुत उम्दा था, बहुत उम्दा। वाह। मैं एक लुक़मा। अरे दर्शन, ये सिर्फ सिनेमा रोल से ही काम चलाओगे तो कुछ भोजन वगैरह भी कराओगे? अच्छा खैर, कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। अब आएगा असली मजा। ये चले आए साहब, पंडिताइन जी के हाथ के बने हुए पराठे। यहाँ तुम मार खा गए, यहाँ तुम मार खा गए। अरे वाह, हो। अरे दर्शन, ये देख क्या जमाना आ गया है। लजीज हो। मेहमान को मेजबान बनना पड़ रहा है। ये देखिए। पंडित जी, आप इस घर में कब से मेहमान हो गए? वाह वाह वाह। अभी एक पराठा तो चुपचाप खा। मौलवी साहब, हुजूर आपके खिदमत में पेश है। पराठे लजीज तो जरूर होंगे, लेकिन कुछ बेवक्त है। भोजन के लिए भी कोई वक्त मुकर्रर रहता है? ये आपने बहुत अच्छी बात। भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं वापस लेता हूँ अपने अल्फाज। वाह वाह। कुछ पंडित जी, कुछ कहिए पराठे पे। पराठे पे क्या कहना हुजूर, वो बहुत देर से डब्बा आपके इंतजार कर रहा है। ये पेश खिदमत है पादरी साहब, ये है आपके लिए खाना बनाने से कबाब। वो भी शामी कबाब। जनाब, आप तो हमेशा इतने शेर पढ़ा करते हैं, अब एक इस नाचीज की जानिब से शेर पेश है, इजाजत है? अरे साहब, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मैं इस बार इरशाद नहीं कहूंगा, मेरी जबान थक गई है इरशाद कहते कहते। कहिए आपको जो कहना। मैं फिर भी आपको शुक्रिया अदा कर देता हूँ। अर्ज है, दो चीजों के लिए बनूंगा मैं मुसलमान। दो चीजों के लिए बनूंगा मैं मुसलमान। एक शामी कबाब, दूसरे नूर जहां। नूर जहां कहाँ पहुँच गए आप? पंडित जी कहाँ पहुँच गया? नूर जहां से तो आपका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन कबाब से आपकी क्या वाकफियत है? इसलिए जनाबे वाला बाअदब बा मुलाहिजा होशियार पंडित जी के लिए हैं शुद्ध शाकाहारी पकौड़े तैयार। पंडित जी आपके लिए भी। अरे वाह,
मान गए। जनाब पादरी साहब, वाह, आप बुरा मत मानिए, एक शेर आपके लिए भी अर्ज है। मैं बुरा जरूर मानूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2 चीजों के लिए बनूंगा मैं ईसाई। सही, दर्शन हम दोनों के लिए खतरा है। 2 चीजों के लिए बनूंगा मैं ईसाई, भाई, एक कोट हाँ? और एक टाई। देखिए देखिए, वाह वाह, बस सच्चाई आपको मालूम है। अच्छा जनाब, इससे पहले कि आप लोग मेरे तरफ जनाब, हमें भी एक मौका दीजिए। हिंदू बनने का मौका दीजिए। क्या बात है। इरशाद इरशाद इरशाद। नहीं, इस बात अगर आप इस नाचीज को इजाजत दे तो हमारी जानब से भी एक अदना सी कोशिश। इरशाद इरशाद। इनायत। मैं माफी चाहूंगा, आप जरा सावधान रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 2 चीजों के लिए हिंदू मैं बनूंगा। अच्छा साहब, 2 चीजों के लिए हिंदू मैं बनूंगा, एक हाँ। पकोड़े और एक गंगा। ये आप लीजिए हमारी तरफ से। बहुत बेवजन दिल में क्या। नहीं साहब, बहुत बहुत बावजन था। आप तो साक्षात सरस्वती निकले। यहाँ पे भी आपने इलाहाबाद वाला संगम इकट्ठा कर दिया। पकौड़ा, कबाब और सिनेमन रोल और पराठा। सिनेमन रोल और पराठा। आप यूं कह सकते सुलेमान रोल। नहीं साहब, मुझे सलीमा रोल कहने दीजिए। क्या बात है। दर्शन, इससे पहले कि तुम कोई शेर सुनाओ, एक एक गरम गरम चाय का प्याला और पिलाओ। पंडित जी, जनाब आप कैसी करते हैं ये बात? बेकार। भाई साहब, आप कैसी करते हैं बात बेकार? और आपके लिए तो मैं रखता हूँ चाय हमेशा तैयार। पंडित जी, पादरी साहब, ये शेर हासिल मुशायरा है। रखता हूँ मैं चाय हमेशा तैयार। जनाब, आप ये बात करते हैं बेकार। पकोड़े मत लेके जाइएगा, ये चाय हमेशा मैं रखता हूँ तैयार। वाह क्या साहब, बात है। आज तो शायरी आपने क्या कहा, हासिल हासिल मुशायरा वाह साहब। वाह वाह वाह। अब जल्दी से गरम चाय लेके आओ, वरना ये और कुछ पढ़ेंगे और हासिल मुशायरा इनके हाथ आ जाएगा। वाह बहरहाल वाह पंडित जी, हाँ जी, कुछ काम की बातें भी हो जाएं। वाह। पादरी साहब, ये कॉल लेता हूँ मैं, ये बहुत कमाल की। वाह वाह। पादरी साहब, जी मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप इस उम्र में भी उर्दू सीखना चाहते हैं, और ये खुशी इसलिए दोबाला हो गई है कि आप वो जबान सीखना चाहते हैं जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। उर्दू मेरी पहली मोहब्बत है। पंडित जी ने शायद आपको बताया हो कि इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। दरअसल मेरी जिंदगी में दूसरी मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल आइए साहब, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तो किताब आप इलाहाबाद से लाए हैं, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी से उर्दू सिखाने की कोशिश की गई है। और साहब, ये मैंने आपके लिए कुछ तहरीर किया है। देखिए साहब जी, उर्दू में हुरूफ, जी जी, लेटर्स, अक्षर, अल्फाबेट्स। जी 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 ये अरबी और फारसी और तुर्की से लिए जी हैं। जी। लेकिन उर्दू के अल्फाज सिर्फ अरबी, फारसी और तुर्की से नहीं लिए गए हैं। उर्दू में अरबी है, फारसी है, जी, तुर्की जी। है, संस्कृत है, वाह, पाली है, वाह। हिंदी है, बल्कि हिंदुस्तान में जितनी भी जबानें बोली जाती हैं उसके अल्फाज उर्दू में हैं। अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी है, और आप देख लीजिए साहब, उर्दू में अंग्रेजी का ड्राइवर मेनॉन ले लिया गया, उसके लिए कोई दूसरा लफ्ज नहीं ढूंढा ही नहीं सकता। तो इस लिहाज से उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तानी जबान है। मैं इस जुमले को कैसे कहूँ, ये जबान यहाँ पैदा हुई है, यहाँ पली है, यहाँ पनपी है, यहाँ जवान हुई है, और मेरा ये मानना है यहाँ जवान हुई है और यहाँ जवान ही रहेगी ताहयात। दूसरी एक गलतफहमी दूर कर दूं पादरी साहब,
اردو کسی مخصوص طبقے یا مذہب یا گروہ کی زبان نہیں ہے. اردو ہر ہندوستانی کی زبان ہے, عوام کی زبان ہے, ہر دل عزیز زبان ہے. مثال کے لیے ابھی وہ جو تک بندی ہو رہی تھی, اس میں حاصل مشاعرہ تک بندی جو تھی کہ جناب آپ کے لیے چائے ہمیشہ ہے تیار. اب صاحب اس میں جناب, ہمیشہ, تیار, یہ سارے کے سارے عربی اور فارسی الفاظ ہیں. لیکن آپ یہی جملہ کسی عرب کو سنائیے, کسی ایرانی کو سنائیے, وہ سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ پائے گا. اور یہی جملہ کسی ہندوستانی کو سنائیے, ان پڑھ ہندوستانی کو سنائیے, ان کی طرف مذاق برطرف. مذاق برطرف. صاحب اگر یہ جملہ کسی ان پڑھ ہندوستانی کو بھی سنایا جائے تو وہ سمجھ لے گا. تو یہاں اردو اور ہندی ایک ہو جاتی ہے. تو اردو ہے وہی ہندی ہے, جو ہندی ہے وہی اردو ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ اردو اور ہندی جڑوا بہنیں ہیں. میں تو کہتا ہوں صاحب اردو اور ہندی جڑوا بہنیں نہیں ہیں, اردو اور ہندی جڑی ہوئی بہنیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. سن رہے ہو نا, کیا بات ہے بھائی. اردو ہندی جو ہے وہ روح ہے اردو کی. عربی اور فارسی کے الفاظ آپ کہہ لیں کہ اردو کے لباس ہیں, لیکن اردو کی روح جو ہے وہ آپ کے لفظوں میں ہندی ویاکرن ہے. جب تک آپ ہے اور رہا, وہ یہ گرامر جو ہے ہندی کی, وہ اردو کا خاصہ ہے. پھر صاحب اس بات کا جھگڑا, کیا بات ہے. اگر ہماری آپ کی دوستی جو ہے وہ نہیں مٹ سکتی, وہ نہیں ختم ہو سکتی, تو اردو اور ہندی کی یکجائیت بھی نہیں مٹ سکتی, نہیں ختم ہو سکتی. کاہے کا جھگڑا, کاہے کا بٹوارا, کاہے کو اردو, کاہے کو ہندی. یہ ایک زبان ہے صاحب, ایک ماں کی اولادیں ہیں صاحب. ارے درشن, وہ چائے کو کیا اردو سکھانے کے لیے رکھا وہاں پر, وہ تو پلاؤ گے نہیں؟ پنڈت جی میں بھی ذرا بہ گیا تھا. یہ آپ لیجئے پنڈت جی. بتائیے صاحب. آپ لیجئے سر, آپ چائے لیجئے. اگر ٹھنڈی ہو گئی ہو تو پلیز آپ بتا دیجئے. چائے ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپ بتائیے. مجھے نہیں معلوم, آپ لوگ. اچھا صاحب چلیے میں ایک اور لفظ, تیوہار, سنسکرت. یس. اس کا آپ کوئی متبادل لفظ اردو میں دکھا دیجئے. آج عید کا تیوہار ہے, آج بقرعید کا تیوہار ہے, سارے اسلامی تیوہار جو ہیں وہ تیوہار کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. لائیے صاحب اس کی اردو, لائیے اس کی فارسی, لائیے اس کی ترکی, لائیے اس کی عربی. مطلب یہ ایک حسین امتزاج تھا جو مختلف لوگوں کے آپس میں ملنے جلنے کی وجہ سے ایک زبان پیدا ہوئی, اور اسے ہندی کہا گیا. ہندی اپنے آپ میں, اچھا آپ دیکھ لیجئے صاحب, جس زبان کو ہم ہندی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فارسی زبان کا لفظ ہے. ہندی؟ ہاں فارسی زبان کا لفظ ہے. آپ ایرانیوں کے آنے سے پہلے, آج سے 800 سال پہلے یہ لفظ جو ہے کہیں دکھا دیجئے. لفظ ہندو فارسی کا ہے صاحب. کہیں تیوہار کی اردو نہیں ہے تو کہیں ہندی کا کوئی لفظ نہیں ہے, ہندی کی کوئی فارسی نہیں ہے. ہندو جناب اب آپ سمجھے اردو زبان سے ان کو کتنی محبت ہے. اور اگر وہی سن رہا ہوں, غضب ہے. اگر ان کو اردو کے اوپر تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو یہ جتنے راج نیتا ہے یہ سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ایک آپ کو چھوڑ کے. میں راج نیتا ہوں نہیں. ذرا بننے کے ارادہ رکھ رہے ہیں, میں لباس دیکھ رہا ہوں آپ کا. آپ کیا پنڈت نہرو سے کم لگ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو بولنے سے روکنے کا صرف ایک حل ہے, انہیں اردو میں بولنے دیا جائے, مجھے ہندی میں. آپ کی ہندی بھی ماشاءاللہ بہت کمال ہے, بہت اور ان کی اردو تو بس ٹھیک ٹھیک. جتنی کیا بولتے ہیں اس کو, کیا جب ایک چیز پھیل جاتی ہے, کیا ہندی میں کیا بولتے ہیں اس کو, جو بڑھ جاتی ہے, وستار کیا بولتے ہیں, وستار ہو جاتی ہے, جتنا وسترت ہو جاتی ہے. وسترت, ہاں, جتنی وسترت آپ کی مونچھیں ہیں اتنی وسترت آپ کی اردو زبان ہے سر. جناب اب آپ ہماری مونچھوں پر آ گئے. سر اب حق بنتا ہے. بیٹی میں نے پاکستان کے بارے میں جو کچھ کہا اسے لے کر تم برا مت ماننا. وہ کیا ہے نا, تم نے بٹوارا دیکھا نہیں,
हम मसूरी में जैसे रहते थे, आज क्या वैसे एक साथ नहीं रह सकते? देखिए, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान ने जन्म लिया 1947 में, बल्कि पाकिस्तान की सने पैदाइश है। वाह, बहुत बड़ी बात कही तुमने बेटी। खुदा की तलाश में, भगवान की तलाश में या गॉड की तलाश में क्या क्या नहीं होता, उसी तलाश में तो पाकिस्तान बना। हमारे दोस्त इदराक साहब ने एक और बहुत सुंदर नज़्म कही है, मैं जरा सुनाना चाहूंगा। सुरमई सामने मरमरी चट्टानों का वक्त, मेरी अब्दियत का परताव जिसको हसीन मुजस्समों में तराशा तो, मुतबरिक खानों की शफाफ खिड़कियों के उजाले पर इश्तियारों के रंगीन लहजों में मुसव्वर किया मुझको तुमने। माइले परवाज मीनारों की सोहबत में मेहराबों के रुख से मेरी तरफ इशारा किया तुमने। टनटनाती घंटियों की पुरहिस्सो मधुर हलचल में मीनारों से उभरती एहसासी लय की कशिश में हम आवाजों के मुश्तरका सोज में मुझको ढूंढा तुम। दीदा मारे Lord of my heart, not be all left to me after God. चलिए साहब, अलिफ से शुरू करते हैं। ये रहा अलिफ। जी 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 जी, बहुत आसान है, आप इसे लिखने की कोशिश कीजिए। ये अलिफ, वाह वाह, दुरुस्त, वाह। एक और बार में कोशिश। चलिए साहब, तो यूं तिरछा तो कैसे करें? आप कलम यूं ऐसे रखिए, ये अब लिखिए। अब और उसको कलम तिरछी कीजिए। ये, हाँ, अब लिखिए साहब, देखिए क्या खूबसूरत अलिफ आएगा। ये देखिए साहब, मजा आया, ये देखिए ठीक है साहब, हमारी ओर से अलिफ। अलिफ। बात है। और अलिफ से एक लफ्ज बनता है एक। लेकिन साहब, आपके फैज साहब ने औजान को मलहूज खातिर रखते हुए उसे, इसका क्या मतलब हुआ जो आपने कहा? भाई शेर में एक वजन होता है, एक रिदम होता है, तो उसके लिए लफ्जों में थोड़ा बहुत हेर फेर जो है उसकी इजाजत है। तो उन्होंने उसको एक बना दिया। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। और पादरी साहब, माफी का ख्वास्तगार हूं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मेरे दोस्त, आप और परेशान कीजिए, और परेशान कीजिए, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। अब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान एक अच्छे शेर का अपना मतलब निकालता है। मसलन ये जो शेर है, जब इलाहाबाद में मैंने एक दोस्त से पहले मर्तबा ये शेर सुना था, तो मैंने इसका एक अपना मतलब निकाला। मसलन ये जो लफ्ज है ना, गुनाह, तो क्या फैज को इस लफ्ज से सिर्फ सीन या पाप मुराद था? नहीं, फैज की मुराद सिर्फ सिन या पाप नहीं है। फैज की मुराद वो आज़ादी है जो खुदा ने इंसान को इस दुनिया में पैदा करके दी है।
کہ وہ آزاد ہے اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ لینے کے لیے، اپنی عقل سے، اپنے شعور سے۔ فیض کو البتہ یہ شکایت ضرور ہے کہ یہ جو آزادی ملی ہے جی جی جی، اس کی مدت بہت کم ہے۔ واہ مولوی صاحب واہ، میں نے بھی یہی تو مطلب نکالا اس شعر کا کہ خدا نے مجھے اور میری بیوی کو فرصت گناہ دیکھ کے یہ بچے بدماش لوگ جو ہے نا، دیکھو بال ملی، یہ دیکھیے پروردگار ہم کو بھی فرصت گناہ بہت کم دے رہا ہے۔ ارے او بدماشو، میں آؤں کیا کھیلنے کے لیے؟ یہ لو اپنی گیند۔ آپ کی کمر کرکٹ کی وجہ سے نہیں دیتی، تشریف رکھیے۔ اچھا مجھے ہزارے صاحب بہت ہو گیا۔ جناب، اگر آپ کی اجازت ہو جی تو اب ہم لوگ اندر چلیں چھت کے نیچے۔ چلیے صاحب، ہاں آئیے۔ ارے او درشن، تیار ہو جاؤ، یہ تریمورتی اندر آ رہی ہے۔ آئیے آئیے، کیا واہ جناب واہ، گیند کو پھینکا آپ نے سر سر۔ مجھے اپنے وہ وقت یاد آ گئے جب میں مولوی صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ بس بس بس، واہ مولوی صاحب جی آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے؟ چلیے صاحب، اس کے پرتی بھی اپنا کرتویہ نبھائے دیتے ہیں صاحب۔ اس نے کباب کھلائے، پراٹھے کھلائے، پکوڑے کھلائے، سلیمہ یا سنیمہ رول کھلایا، سینمن، سنیمن۔ سین اور من کو جوڑیے، سینمن۔ ارے صاحب یہ کہیے کہ جانے من کا وزن اور وہ نماز کے لیے تیاری۔ میں آپ کا غسل خانہ استعمال کر سکتا ہوں؟ جی وہ وضو کرنا تھا۔ بے شک بے شک بے شک، آئیے 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 آئیے۔ بہت جتن کیے تم نے مجھ تک آنے کے لیے، زیارتوں میں گئے میلوں چلے، بھوکے تشنہ لب رہے، ہوا سے خمسہ کو مقفل کیا، عام خواہشوں کو اسیر ضبط کیا، حسن کی رہنائیوں سے بھی منہ پھیر لیا تم نے، بہت جتن کیے تم نے مجھ تک آنے کے لیے، مگر میں تو وہیں تھا، کیا تم؟ یا رب العزت رحم۔ پادری صاحب، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم دن میں 5 بار نماز پڑھیں۔ پنڈت جی، پادری صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں، جھوٹ بولیے گا تو گناہ پڑے گی۔ آپ دن میں کتنی بار پرارتھنا کرتے ہیں؟ میں تو ہر وقت پرارتھنا کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، تو اس وقت آپ کے من میں کون سی پرارتھنا چل رہی ہے وہ ہم سننا چاہیں گے۔ چل تو رہی ہے لیکن بھاشا تھوڑی کٹھن ہے۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم سننا چاہیں گے۔ प्रणम्य शीर्षदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं समरेण्यतिमायु कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसंदम या पठेन्नरा न च विघ्नमयम तस्य सर्व सिद्धि करम परम। विद्यार्थी लप्ते विद्याम
धनार्थी लप्ते धनम, पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान, मोक्षार्थी लप्ते गतिम, जपेद गणपति स्तोत्रम क्षण प्रमासे फलम लभे समस्त ऋण सिद्धिम च लप्ते, नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वा यः समर्पेत तस्य विद्या भवेत सर्वगणेशस्य प्रसादतः। पंडित जी, ये स्तोत्र है ना? स्तोत्र गणपति स्तोत्र। हाँ, पादरी साहब, इसमें भगवान गणेश जी से प्रार्थना की गई है कि वो सभी कामों को निर्विघ्न पूरा करें। निर्विघ्न का मतलब? बिना रोक टोक। बिना रोक टोक हुआ पंडित जी। लेकिन मौलवी साहब, हमने सुना है कि ईसाई लोग भी प्रेयर किया करते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ खाने से पहले। हाँ, आप दोनों बदमाशों की मुराद मैं समझ गया। ओ दर्शन जी जनाब। यहाँ 3 भूखे बैठे हुए हैं, जरा इनकी मुराद को पूरा तो कीजिए। जी 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 बिल्कुल तैयार है, बस ला रहा हूँ। वाह वाह वाह, दर्शन भाई का जवाब नहीं। आइए आइए आइए, आराम से आइए। वैसे पादरी साहब, जब खाना मिल जाए तो प्रार्थना की क्या जरूरत है? बहुत अच्छे, पतली गली से निकल गया। या मुझे दीजिए। मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, तकलीफ ना करें। दक्षिणा पर आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। अब दोस्तों, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amen. गर्मी है शौक नज़ारा का असर तो देखो, गुल खिले जाते हैं वो साया घर तो देखो। रानी देह के सतूनों के जंगल, तजल्ली का आलम खुदा उनकी कुर्ब। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। मुझे रिश्तों से डर लगता है। रिश्ते बहुत जरूरी हैं। गालिब को समझना ऐसे ही है जैसे दलदल में डुबकी लगाना और फिर उभरना। यानी जनाब, जो हमारी रूह है उसका पहरावा कागजी है,